Our first citizen journalist report is not just a story of one buyer, but of the thousands who've invested in their dream home. Alok Trivedi is turning a citizen journalist, and he's talking about how first he was harassed by his builder because of the delay in possession, and then because of the changing government policies. His project now stands almost completed, but he cannot move into it because of the hurdles by the National Green Tribunal. Alok Trivedi met Alok for the Citizen Journalist Report. जमीन बिक गई, एनजीटी ने कुछ नहीं कहा। पेड़ कट गए, एनजीटी ने कुछ नहीं कहा। बिल्डर ने लाखों, हजारों, करोड़ों टन मटेरियल उस जमीन तक पहुंचाया, एयर क्वालिटी अफेक्ट हुई, एनजीटी ने कुछ नहीं कहा। जिसने पैसे दिए घर बनाने के लिए, उसको घर की चाबी देने का टाइम आया, तब एनजीटी कहता है नहीं, एयर क्वालिटी अफेक्ट हो जाए। मैं आलोक त्रिवेदी आज सिटीजन जर्नलिस्ट बना हूं ये बताने के लिए कैसे हम हजारों बार सफर कर रहे हैं, पहले बिल्डर के प्रोजेक्ट डिले करने की वजह से, बाद में गवर्नमेंट की बदलती हुई पॉलिसीज की वजह से। In July 2011, I purchased a 2 BHK flat in RG Residency project by RG Builders in Sector 120 of Noida, worth 33 lakh rupees. हमारे बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से हमको पोजीशन मिल जाना चाहिए था सितंबर 2013 तक, लेकिन अभी तक कोई पोजीशन नहीं मिला। As per our payment plan, we made around 95% of the payment to the builder by 2012. But every time we inquired about our flat, all we got were false assurances. इस दौरान फरवरी 2015 में बिल्डर ने लेटर भेजा। ये लेटर था कि फ्लैट इज रेडी फॉर फिट आउट बट वी कैन नॉट गिव यू अ पोजीशन बिकॉज ऑफ एनजीटी इशू। जब हमने घर जाके देखा ना तो वी वर रियली शॉक। अंदर खिड़की दरवाजे नहीं लगे हुए थे, टाइल्स नहीं लगे थे, सैनिटरी फिटिंग नहीं हुई थी, वुडन फ्लोरिंग नहीं हुई थी, बाहर भी बहुत सारा काम बचा हुआ था। ना वाटर पाइपलाइन थी, ना सीवेज पाइपलाइन थी, ना फायर फाइटिंग का काम हुआ था। घर रहने लायक हालत में नहीं था। पूरा हो चुका है, चलिए देखते हैं काम पूरा हुआ है कि ग्लास डाला है। ये टूटी हुई टाइल्स देख सकते हैं, इस बालकनी में काम देख सकते हैं। ये देखिए हाथ नहीं है यहाँ पर, ये बाथरूम में ना कोई फिटिंग है, ना सर्कल है, ना। We took these videos and pictures. The common areas were incomplete and there were cracks in these so-called new homes. Ironically, the letter sent to us by the builder was claiming flats were ready and the completion certificate was on its way. When Cnn-ibn CG team started the scrutiny of this story, we found two opposing claims. The builder claimed that even after the fit-out letter was sent off, they had 45 days to complete the niggling issues. The prospective owners, however, were not convinced of this claim. The buyers were also affected by the order of the National Green Tribunal that came out in 2014 that had forbidden the Noida authority from giving out completion certificates to projects that fall within 10-kilometer radius of the Okla Bird Sanctuary. The buyers feel that the NGT order is being used as an excuse. If the flats were ready by the original completion date of September 2013, then many of them would have already moved in. It would then remain to be seen that the NGT order that came out in 2014 would have affected them or not. The Cnn-ibn CG team confronted the builders on this issue. दिसंबर 2013 में हैंडओवर होना था एंड इट हैज बीन डिलेड फॉर 14 मंथ्स। डिले के वेरियस रीजंस हैं। सबसे बड़ा डिले होने का रीजन क्या है कि हमारी जो एनवायरनमेंट की सेंक्शन थी वो ऑलमोस्ट 13 महीने लेट आई, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन डेट लिखी हुई है उसके बाद से लेके 28 फरवरी तक की जो भी पेनल्टी क्लॉज है उसको ऑनर किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी। नोएडा अथॉरिटी के अफसर भी कोई 15 दिन पहले आके पूरे प्रोजेक्ट को चेक करके गए हैं एंड दे हैव नॉट फाउंड एनी वायलेशन ऑफ ए इवन सिंगल इंच। उन्होंने कहा है कि जो आपका नक्शा सैंक्शन है उसी हिसाब से आपने बनाया। जितना भी ओपन एरिया कमिट किया था आज भी ओपन एरिया उतना ही बन रहा है। यदि आज रात को एनजीटी का ऑर्डर आ जाता है एंड इट विल टेक एटलीस्ट 15 डेज टू 1 मंथ टाइम कि जब अथॉरिटी हमें ये लेटर दे देगी कि हम आपका नक्शा प्रोसेस कर सकते हैं,
द मिनट वी गेट दिस लेटर इमीडिएटली मैं कस्टमर्स को पोसेशन लेटर बोल दूंगा और जो भी हम लोगों का फिट आउट का पीरियड होता है उसके अंदर लोगों को फिट आउट करके हम देना शुरू कर सकते हैं. But the crisis in the real estate sector, and this case in particular, does not end here. In this period, the buyers also filed an RTI to know the map of their society. The answer revealed massive changes to the structural plan, all hidden behind this small line in the buyer-seller agreement. These big-time players, the real estate players, they take advantage of these very fine words which are there in very fine print, in very small print, which at the time of signing of the agreement, the buyer or the ordinary consumer may or may not have seen. So most often it happens that he does not see it, or even if he sees it, he doesn't understand it. In April, the CJ team did an independent assessment of the situation. Our cameras were allowed, and this is what the flats looked like. Almost ready to move in, delayed by a year and a half on account of the builder, and now delayed indefinitely because of the NGT order. जमीन के मामले में मुझे क्या दबाया जा रहा है? The issue has now taken a political turn, with Rahul Gandhi standing with home buyers and attacking the government, and the real estate regulatory bill still hanging in fire. Tragically, for many dreaming of a home, it is now the added burden of rents and EMI that is the only reality. नोएडा अथॉरिटी ने अपना पैसा ले लिया, बिल्डर को अपना पैसा मिल गया और गवर्नमेंट को अपना मिल गया टैक्स. अब बायर को क्या मिला? Builders are definitely taking advantage of any problems within the government. The government changes, they say we are bound. NGT issue comes up, they say we are bound. So they are certainly taking advantage of anything and everything. They just don't want to deliver. We still want to ask from PM, is this why is NGT taking so long? Why are we harassed on the name of NGT? जब भी इनका पार्ट चेंज होना है, कुछ भी चेंज होना है, जो बिल्डर के फेवर में वो काम अथॉरिटी गवर्नमेंट से आराम से हो जाता है, लेकिन जब एंड यूजर की बात आती है तब एंड यूजर की कोई वैल्यू नहीं है. हमें EMI भी भरना है, हमें रेंट भी भरना है, और उसके बाद NGT जैसे कारणों की वजह से हमको आज रास्ते में आके खड़ा होना पड़ रहा है. अब हम बायर्स थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं. रोज रोज सरकार की, नोएडा अथॉरिटी की और बिल्डर्स के चक्कर काटते काटते हमारी गलती ही क्या है? सिर्फ ये कि हमने अपनी हार्ड अर्न मनी अपने सपनों के घर के लिए लगाई. सरकार से हमारी गुहार है, सरकार जागो, हमारी परेशानियों को सुनो और हमें हमारा घर दिलाओ. मैं आलोक त्रिवेदी, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN के लिए. Well, here's some good news. It will be able to check the details of the